पी के मान 6 के बराबर तो नहीं है, तो कौन होगा? यानी 6 के छोड़ के कोई भी हो सकता है। पी के मान 6 के छोड़ के कोई भी हो सकता है, कोई भी, जैसे -1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी वास्तविक संख्या। पी है ना, 6 के छोड़ के पी के मान कोई भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 33 नंबर, 33 नंबर देखो, अब सीधे 33 सीधे नंबर आ जाओ। देखो तो ये कैसे बनेगा? पी के मान निकालने कह रहा है, देखो तो पी एक्स प्लस 2y बराबर 5 दे दिया है, ठीक है। फिर दिया है 3x प्लस y बराबर 1 दिया है। ये समीकरण फर्स्ट है आपका, ये समीकरण सेकंड है आपका, दो समीकरण है। इसमें निकालना को चाहिए, पी के मान निकालना है, जबकि दे दिया है कि अद्वितीय हल है। कौन है? अद्वितीय हल। हाँ, ऐसा क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा है लगभग, देखते हैं। यानी अद्वितीय हल टाइप में देखिए दिया है क्वेश्चन, देखिए दिखाते हैं। इस साल का थोड़ा दिखाते हैं। देखो तो इधर में दिया है क्या इस बार? हाँ देखिए, मूल बराबर वाला दिया है, अद्वितीय हल वाला ऐसे दिया है क्या? देख लेते हैं। शायद ऑब्जेक्टिव में हमको अंदाज से बहुत ज़्यादा मिला है इस टाइप में से, अद्वितीय हल। देखो दिखाते हैं, देखिए। यानी देखिए तो यानी कै को क्वेश्चन दे दिया इस चैप्टर से। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, चैप्टर 3 है ना, देखिए वाला 2a + 3b = 8, 3a + 4 = -5। तो ए या बी का मान निकालने के लिए दिया है क्वेश्चन, जो अभी पढ़ रहे थे, विलोपन विधि से हल करें, है ना। अच्छा ये देखिए, जो कल हम बताए थे ना, संगत असंगत याद करवाए थे कल, केवल एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं, ये सब तो याद कीजिए। ये देखिए तो रैखिक समीकरण दिया हुआ इस तरह से, कह दिया संगत असंगत बताइए, तो ना बनेगा। तो पहले इसको डील किया जाए। देखो जल्दी से, यहाँ 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। बताओ कौची होगा, संगत की असंगत, कौची होगा? या आश्रित, 3 मॉडल है। हालांकि ऑप्शन ही एक रॉन्ग है, क्योंकि संगत है तो आश्रित तो इसी हो गया, संगत है तो आश्रित हो ही गया, क्योंकि हर एक काम कर दिया। तो यानी पक्का ही संगत असंगत में से वही बताना है आपको, सही है ना। निकालो इसको, देखो इसको आंसर ऐसी असंगत हो जाएगा। कैसे? कहे कि देखिए याद कीजिए, तीनों बराबर रहता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों बराबर। तो बोले थे हम संगत, याद है कुछ? कॉपी में सब है, ट्रिक से भी सब याद करवाए हैं। इसका अनेक हल होता है, संगत भी अनेक हल। तो सब काम अगर कोई कर देते थे, बताए थे, तो आश्रित होता था, ना। तो संगत और आश्रित दोनों ऑप्शन दे दिया है, ये गलती किया है। तो यानी कि दो तो ऑप्शन, ये मतलब कि अगर संगत होगा तो आश्रित तो हो जाएगा, फिर तो दो तो होगा नहीं, ये दोनों ऐसे छट गया, दोनों एक कैटेगरी के दे दिया, तो इससे गलती हो गया, है क्या नहीं? बात को समझिए, ठीक है। तो यानी कि असंगते ना होगा, सीधा सीधा इसका आंसर। तो ऑप्शन में उसको देना चाहिए दिमाग लगा के, तो क्वेश्चन तो दिया लेकिन दिमाग थोड़ा सा उसका नहीं लगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होगा गलती। अच्छा अब असंगत के लिए बना लो जल्दी से, ऐसे निकालना था ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, सही है। a1 कितना हुआ? 2 हुआ बटा 4, आएगा 1/2, -3 माइनस होकर ये भी आएगा 1/2, कहीं कट गया था। अच्छा 8/9, नहीं ना। अब देखिए तो 2 को बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2, सही है ना। और लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो याद कीजिए हो तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, असंगत। जब कोई हल नहीं है तो असंगत है, बस क्लियर है। तो बोला याद करने के लिए जरूरी है, क्योंकि उस पर देखो क्वेश्चन, देखो 3 को मिल गया, कहते कल कि 12 को टाइप आता है उस पर, और जबकि 3 क्वेश्चन देखिए मिल गया। यहाँ देखिए ये वाला एक हो गया 82। यहाँ देखिए अगला में कह रहा था कि सरल रेखाएं कैसे होगा, समपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, पढ़ाए थे कल ना, आया ना एग्जाम में, देख लीजिए तो सामने। तो ये बनाओ, क्वेश्चन सेम है का ना। 2x + 3y = 4 है, 4x + 6y = 12 है। इसका तुम लोग बना कर दिखाओ कौन सी होगा, समपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा।
कौन सी रेखा होगा ये बताना है, इन तीनों में से कौन सी रेखा होगा। देखिए कैसे बनेगा, समझाते हैं। वैसे ही A1 बाई A2 B1 B2 सब निकालो, सही है। चलिए अब तो हम इसी में निकाल लेते हैं, इसे मिटाए नहीं सब नीचे वाला ये सब। देखो A1 बाई A2 निकालो, कितना 2/4 होगा, सही है। तो कटेगा 1/2 हो जाएगा। B1 बाई B2 निकालोगे तो 3/6, तो फिर कटेगा जब 1/2 हो जाएगा। ये 4/12 ये भी काट दीजिए, चढ़ती है 12, 1/3 हो जाएगा, सही है। 2 को बराबर लास्ट में बराबर नहीं, तो याद कीजिए कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होता है तो याद कीजिए, जब कोई हल नहीं यानी कि एक बार भी नहीं टच करेगा तब ना कोई हल नहीं। तो समांतरण ना होता है कि नहीं टच करता है, क्योंकि अगर अगर प्रतिच्छेद है तो एक हल, कि एक बार टच किया तो एक हल, बताए थे पिछले दिन। समपाती इस रेखा को बोलते हैं, समपाती में अनेक हल हो जाता है। तो इसका यानी कोई हल नहीं होता है, उसका मतलब कि एक बार भी नहीं टच किया। तो कौन नहीं टच करते एक बार, समांतर रेखा। इसका आंसर हो जाएगा समांतर रेखा, ठीक ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ये वाला। देखो ऐसे हुआ A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और नोट इक्वल टू C1 बाई C2, क्योंकि देखिए तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, देख रहा है दोनों बराबर है, ये बराबर तो नहीं है, ऐसे कर दिए तो इसका हो गया समांतर, समांतर रेखा। चलो एक और क्वेश्चन है इसमें, देखो अगला भी, कितने हल होंगे, अगला क्वेश्चन 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 है। अगला क्वेश्चन 3x प्लस वाई और प्लस 2 बराबर 0 है, सही है। तो कुछ ही होगा इसमें से, केवल एक हल है, केवल एक हल है कि अनगिनत हल है कि कोई हल नहीं, ये हो वैसे हर एक टाइप से दिया है ना। एगो विरोधी विरोधी पे खाली दे दिया लगता है कि ऑब्जेक्टिव में दे दिया 5-6 क्वेश्चन इस चैप्टर से। A1 बाई A2 कितना होगा, 2/3, ये -3/1, ये 1/2, कोई मिला क्या, कोई बराबर है, कोई बराबर नहीं है, तो कल ही बताए थे ना, इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं कि कोई चीज को 3 दिन बना बताएंगे तभी याद होगा। तीनों बराबर नहीं रहता है तो कोई हल नहीं, अति केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, देख लीजिए केवल एक हल इसमें मिलेगा, ऑप्शन ए इधर है, केवल एक और केवल एक हल, हो गया। उसी तरीके से अब देखिए ये सब तो हम लोग के आ गया, ठीक है, ये सब कल ही हो गया था, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, के मान पूछ देगा, पी के मान पूछ देगा, यू के मान पूछ देगा, भी के मान कुछ और पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसा होता है, जो अभी ये क्वेश्चन दिए हैं, देखो वहां पर ऊपर दिए है ना, इसमें क्या था कि अद्वितीय हल है, दे दिया, कह दिया कि अद्वितीय हल है, तब बताइए पी के मान। पहले क्या पूछ रहा था कि कौन हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनगिनत हल होगा, ये पूछता था पहले। लेकिन अब हमको अब बोल दिया कि अद्वितीय हल है, तो बताइए पी के मान। वैसे ही क्वेश्चन देखो, एकदम जस्ट इसी पर क्वेश्चन भी वो दिया है, देखिए यहाँ पर 85 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना दिया, दूगो समीकरण के अनंत हल होंगे, मैंने कह दिया कि अनंत हल है, तो के मान बताइए। चलो तो एक क्वेश्चन भी लिखेंगे, उतारेंगे, और वो क्वेश्चन भी ये वाला किताब के, ये बोर्ड एग्जाम के, दोनों साथ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस टाइप पर तुमको एक क्वेश्चन दे दिया बोर्ड एग्जाम में, सोच लीजिए। किताब में लगभग है का 5-6 वाले क्वेश्चन है इस टाइप पर, तो एक को बताएंगे सारा का सारा एकदम, उसके बाद वाला देखना 33-34 बने, दोनों बनेगा, किताब में देख लो पूरा का पूरा, 35 से पहले वाला सब दिख रहा है, वर्ड वाला प्रॉब्लम वाला है। चलिए तो इसको मिटाया जाए, मिटाए ना। अब दोनों क्वेश्चन पहले हम उतार लेते हैं, दोनों के एक साथ दोनों खत्म करेंगे। बोर्ड वाला भी खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है। देखो इसमें बोर्ड वाला है नंबर 85 नंबर क्वेश्चन, x प्लस दे दिया है 2y बराबर 3, 5x प्लस में ky बराबर दे दिया है 15, ठीक है। इसमें बोल दिया है कि अनंत हल है, अनंत हल है, तो k के मान निकालिए बस। चलिए अब दोनों को सोल्व करते हैं, दो कैसे, पहले इसी को देखो, अनंत हल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वो लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं, तो लिखेंगे इसमें कि अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये बोलो जल्दी से, अनंत हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देख देख के थोड़ी ना बनना है, तीनों बराबर, यही ना अनंत हल के लिए यही होता है, तीनों बराबर होता है, A1 बाई A2 बराबर B1 B2 और बराबर C1 बाई C2, क्योंकि पिछले दिनों हम सबका ट्रिक भी बताए हैं और लिखवाए भी हैं,
तो A1 का मान बोल सकते हो यहाँ से 1 होगा ना, बोलो A1 का मान। हाँ लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो यहाँ पर। A1 का मान देखिए 1 होगा, B1 का मान हो जाएगा 2, C1 का मान -3, ठीक ना। A2 का मान हो जाएगा 5, P2 का मान हो जाएगा K, C2 का मान हो जाएगा -15। सही है ना, सब लिख दिए एक लाइन में। अब A1 का मान लिखिए यहाँ से 1, हाँ B2 का मान K ना Y को छोड़ के, तो फिर ध्यान से देखो A1 का मान 1, A2 का मान कितना है 5 लिख दिए, B1 का मान कितना है 2 है, B2 का मान कितना है K है, बस बराबर। अच्छा आओ लिख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए इतना मान लीजिए। कौनो आप दूगो ले लीजिए, जैसे ई दूगो ले लिए जरा में K रहे, K वाला मिला के K के साथ कोई एक और ले लीजिए, नंबर वाले ले लीजिए तो ना K का मान निकल जाएगा ना, तो इहो दूगो ले सकते हैं, बात बराबर आएगा। आप कोई दूगो लीजिए, जैसे ई दूगो ले जरा में लेकिन K आना चाहिए तब ना K निकलेगा, तो ई दूगो ले लेते हैं, इसको वाला आसान लग रहा है। 1/5 बराबर 2/K, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, K में 1 से गुना K अपान दूनी हो गया। कोई अगर इहो दूगो लेकर बनाता ना तो आंसर उतना ही आता, करके देख लीजिए। तो कोई एक को ना बनाना है, K के मान निकलना चाहिए उतना ही निकलेगा, इसे भी निकालेंगे तो K के मान 10 आएगा, हो गया। इसको देखो अब अद्वितीय हल है ना, सॉल्यूशन देखिए। A1 का मान बोलो जल्दी से P, B1 का मान 2, C1 का मान -5 ना, A2 का मान हो जाएगा 3, B2 का मान हो जाएगा 1, Y को छोड़ के तो कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, C2 का मान -1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यही ना होता है फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हो रहा है तो बोलो, नहीं हो रहा है। अब आराम से हम लोग A1 का मान रखिए, पहुँचिए यार A1 का मान P, A2 का मान रखिए 3 बराबर B बराबर नहीं से, B1 का मान रखिए 2, B2 का मान रखिए 1। इसकी जरूरत भी पड़ा क्या, नहीं पड़ा, हाँ लेकिन पहले तो लिखना सबके था। अब P के मान निकाल लीजिए, जैसे P में 1 से गुना करेंगे P 3 दूनी 6, ये ऐसे ही रहेगा, P नॉट इक्वल टू 6। एक मतलब कुछ होगा P 6 के बराबर नहीं है, एक मतलब P के मान जो होगा कुछ होगा, बताओ कोई बता सकते है P के मान कुछ होगा, 6 नहीं होगा, हाँ P के मान 6 के बराबर तो नहीं है, तो कौन होगा, यानी 6 के छोड़ के कोई भी हो सकता है, P के मान 6 के छोड़ के कोई भी हो सकता है, कोई भी, जैसे -1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी वास्तविक संख्या P के छोड़ के कोई भी, हाँ 6 के छोड़ के ना, 6 के छोड़ के P के मान कोई भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे लास्ट में, तो ये P बराबर लिखेंगे कुछ 6 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या, हो गया आंसर, ये लिखना है। 6 को छोड़कर लेकर मतलब जब भी अगर नॉट इक्वल 6, आंसर देखिए 6 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल के कंडीशन में ये ऐसे लिखना है, ठीक है। आया समझ में कितना।